नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज फिर से जुड़े हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, जिसमें हम बात करेंगे कि धान में हम किस तरीके से अपनी खाद का उपयोग कर सकते हैं और क्या हमें बेसल डोज रखनी चाहिए। साथ ही साथ हम उनका उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं ताकि हमें उत्पादन अच्छे से अच्छा मिल सके। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं धान में कौन सी खादें हम डाल सकते हैं। तो धान में हम लोग बेसिक तौर पर जो डालते हैं वो DAP डालते हैं, यूरिया डालते हैं और कम मात्रा में पोटाश लगा देते हैं। इन्हीं का हम उपयोग ज़्यादातर करते हैं। पर हम लोग तरीके से अगर किस तरीके से करते हैं, अगर इसकी बात की जाए तो हम लोग DAP जब हमारा मन होता है तब हम डाल देते हैं, और जब हमें यूरिया देनी होती है तो जितनी मात्रा हमें चाहिए सारी मात्रा 1 से 2 बार में डाल देते हैं। तो हम लोग गलती कहाँ कर रहे हैं? इससे होता भी क्या है कि अगर हम लोग एक बार में दे रहे हैं पर टाइम दे रहे हैं। बेटाइम का मतलब ये है कि जब हमें डालना है तब हम नहीं अगर दे रहे हैं तो हमारे उत्पादन में क्या बढ़ोतरी होगी? नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर हमें एक अच्छे सीड का चयन किया है, एक अच्छे तरीके से काम किया है और हमें जो उर्वरक देने हैं, जो खादें देनी है, अगर हम उन्हें सही समय पर दे देते हैं तो क्या हमें उससे रिज़ल्ट बढ़िया मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो अगर हम रिज़ल्ट के बारे में बात करते हैं कि हमें रिज़ल्ट अच्छे से अच्छा लेना है तब हमें कब उपयोग करना है। जैसे हम बात करते हैं DAP की, तो DAP जब हम डालते हैं, DAP हम लोग रोपाई के 10 से 15 दिन बाद डालते हैं। पर अगर हम लोग DAP को 10 से 15 दिन बाद ना डाल के रोपाई के 1 वीक के अंदर डाल दें, यानी 1 सप्ताह के अंदर अगर हम डाल देते हैं तब हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो बहुत ही शानदार मिलेगा। और अगर DAP के बारे में बात करें तो अगर DAP हम लोग रोपाई के पहले डाल देते हैं, खेत में जब हम लोग खेत बनाते समय ही अगर हम DAP का उपयोग कर दें तब हमारी फसल जो होगी वो बहुत ही शानदार होगी। वही अगर हम बात करते हैं तो DAP में हमें क्या क्या मिल जाता है? DAP में हमें फास्फोरस और नाइट्रोजन मिल जाता है। तो फास्फोरस और नाइट्रोजन हमें अगर मिल रहा है तो छूट क्या रहा है? बेसिक तौर पर हमारा पोटाश छूटता है। पर हम लोग वही DAP महंगे होने के कारण केवल DAP का ही उपयोग करते हैं, पोटाश बहुत ही कम। पर हमें पहली बुआई यानी 1 वीक के अंदर जब हम पहली बार खाद दे रहे हैं अपने खेत में धान रोपाई के बाद, उस समय हमें जो ज़रूरत होती है वो हमारे तीनों तत्वों की ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। तो हमें ये तीनों कहीं ना कहीं देने होते हैं। पर 3 में जो हम लोग देते हैं वो केवल और केवल नाइट्रोजन और फास्फोरस दे देते हैं। तो हमें जो बात करते हैं 1 वीक के अंदर देना है, 1 वीक के अंदर जो हमें देना है वो देना है DAP प्लस पोटाश। अब DAP प्लस पोटाश और यूरिया। पर अब हम यूरिया के बेसिक तौर पर बात करते हैं। तो यूरिया हम लोग कितनी देते हैं? हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ ज़रूरी है तो वो है यूरिया। पर क्या यूरिया उतनी ज़रूरी है? भाई कहीं ना कहीं हम लोग यूरिया को एक अलग महत्व दे देते हैं। कुछ नहीं, ठीक है चलो सस्ता मिला, 1 कट्टा उठा के डाल दिया, 1 एकड़ में 4 कट्टे उठा के डाल दिए। तो सस्ता मिलने के कारण भी हम लोग यूरिया का ज़्यादा उपयोग करते हैं। पर उपयोग करने से क्या हमें यूरिया का उतना लाभ मिलता है? भाई हमें भी तो उतना ही देना है। एक एग्जांपल के तौर से समझते हैं। जैसे हमें कोई चीज़ है, हमें एक टाइम में अगर हम लोग 4 रोटी खाते हैं और अगर हम 4 रोटी खाने के बाद 3 टाइम में जोड़ा जाए तो 12 रोटी खाते हैं, यानी 12 खाते हैं। अगर हमें 12 का 12 एक बार में दे दिया जाए तो क्या हम खा पाएंगे? नहीं, कहीं ना कहीं हम उसे फेंक देंगे, या फिर अगर खा भी लेंगे तब हमें कहीं ना कहीं नुकसान होगा। कभी पेट दर्द हो जाएगा या फिर ऐसा कुछ हो जाएगा जिसके कारण हमें मुसीबत का सामना उठाना पड़ेगा। तो हमें जो यूरिया का डोज़ देना होता है वो हम लोग कहीं ना कहीं ज़्यादा दे देते हैं। ज़्यादा देने का मतलब ये है कि जैसे हम लोगों को पूरी फसल में 1 कट्टा यूरिया देना है, 1 कट्टा यूरिया देना है तो हमें उसको कितनी बार में देना चाहिए? उसे हमें 3 बार में देना चाहिए। अगर तीनों बार की हम बात करें तो पहला जब हम रोपाई के 1 वीक के अंदर जब हम लोग DAP डाल रहे हैं, पोटाश डाल रहे हैं, उसी के साथ हम पहली बार
यूरिया दे दें। कितनी मात्रा में दे दें? जैसे मान लीजिए हमें 2 कट्टा 1 एकड़ में उपयोग करना है, तो 1 कट्टा यूरिया हम पहली खाद में दे दें और 1 कट्टा यूरिया हम लोग रख लें। और दूसरी जब हमें देनी होती है तो लगभग हमारी फसल जब 45 से 50 दिनों के बीच में हो, 45 से 50 दिनों के बीच में हो, तो 1 कट्टा जो है उस 1 कट्टे का आधा हिस्सा निकाल के हमें दूसरे में दे देना होता है। वही अगर हम तीसरे में बात करते हैं तो तीसरा जब हमारी गबोट अवस्था में पौधा होता है, जब हमारे अंदर पौधे में बालियाँ बनना शुरू होती हैं, उस समय हमें तीसरी बार यूरिया का उपयोग करना चाहिए। पर हम लोग गलती कहाँ करते हैं? हम लोग केवल 2 बार दे देते हैं, एक बार शुरुआत में और उसके बाद एक 40 से 45 दिन बाद 2 बार में दे देते हैं। इससे होता क्या है, 2 बार में जब हम दे देते हैं तो जितना पौधे की ज़रूरत है उतना ले लेगा। अगर वो पूरी ले भी लेगा तो हमारी जो तीसरी स्टेज की बात करते हैं, जो हमारा 40 से 45 दिन के बीच में जो ग्रोथ होने का समय होता है, वो कहीं न कहीं हाई हो जाएगा। अगर हाई ग्रोथ हो गया तो कहीं न कहीं लॉजिंग की समस्या यानी गिरने की समस्या भी उत्पन्न होने लगती है। इसलिए हमें जो यूरिया देनी है वो 3 बार में देनी है। और 3 बार में जब भी हम दें तो जैसे हमें 2 कट्टा उपयोग करना है तो 2 कट्टे का पहला हिस्सा 1 बार में और 1 कट्टे का हिस्सा 2 बार में, यानी 45 दिन पर। और फिर जब हमारी फसल में बालियाँ बनना शुरू हो जाएं उस समय हमें देना चाहिए। वही अगर हम बात करते हैं तो क्या हम दूसरी फसल में यूरिया के साथ और क्या से दे सकते हैं? दूसरी बार में या तीसरी बार में हम क्या दे सकते हैं, या पहली बार में क्या हम यूरिया, डीएपी और पोटाश लगा के काम चला सकते हैं? तो उसके बारे में थोड़ा-सा बात करते हैं, उसके बाद हम आपको बेसल डोज़ के बारे में बताएँगे। तो जो हमें पहली बार में देना होता है, तो अगर हम लोग पहली बार में देना चाहते हैं तो कहीं न कहीं हम लोग अगर उपयोग करना चाहें तो माइकोराइज़ा 1 एकड़ में 5 केजी उपयोग कर लेना चाहिए। अगर हमारी डीएपी की मात्रा कम भी रहती है तब ये आपकी डीएपी की मात्रा पूरी कर लेगा। इसलिए अगर हमें डीएपी का जो डोज़ घटाना है वो माइकोराइज़ा की हेल्प के साथ घटा सकते हैं। वही अगर हम बात करते हैं दूसरे में, हम जब दूसरे में यूरिया दे रहे हैं तो वहाँ पर हमें मोनोजिंक 4 से 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना है। और वही अगर हम तीसरे समय में बात करते हैं तो तीसरे समय में हमने आपको शुरुआत में बताया है कि पोटाश जितनी हमें डालनी है उसकी आधी मात्रा पहली बार में डालनी है, दूसरी बार में हमें पोटाश नहीं डालनी, और तीसरी बार में हमें पोटाश प्लस यूरिया ये दोनों चीज़ें साथ में उपयोग करनी होती हैं। और जब हम दोनों को साथ में उपयोग करेंगे तो उसके रिज़ल्ट अलग मिलेंगे, क्योंकि पोटाश जो होगा वो आपको जाएगा, दानों में मजबूती बनाएगा और दानों का साइज़ भी बढ़ाएगा, दानों को वज़नदार बनाएगा और चमकदार भी बनाएगा। तो इसी के साथ अगर हम बात करते हैं इसके बेसल डोज की, तो बेसल डोज आप जितना डाल रहे हैं हर बार आप उतना ही बेसल डोज डालिए। उतने से अगर आपको घटाना है तो आप घटाइए, क्योंकि बेसल डोज जो है वो बहुत ही कम है, उसको हम लोग ज़िक्र नहीं करेंगे, वो बहुत ही कम है। हम लोग उसे घटाना चाहते हैं तो आप जितना डाल रहे हैं उससे आप 10 से 20 केजी आप प्रति एकड़ के हिसाब से कम डालना शुरू कीजिए और माइकोराइज़ा के साथ उपयोग करिए। आपकी फसल बहुत ही शानदार होगी और बहुत ही बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे। पर आपको यूरिया का उपयोग 3 बार करना है। एक चीज़ का ध्यान रखना, यूरिया का उपयोग 3 बार करना है, पहली बार पोटाश और तीसरी बार पोटाश। दूसरी बार में हमें यूरिया प्लस मोनोजिंक हमें उपयोग करनी होती है। और अगर हम लोग बेसल डोज पे अगर जाते हैं तो बेसल डोज में जो 1 एकड़ के लिए यूरिया रिकमेंड की जाती है वो 110 केजी यूरिया रिकमेंड की जाती है। आपको यूरिया का मैंने डोज बता दिया। आप डीएपी जितना डालना चाहें उतना डाल सकते हैं। अगर डीएपी नहीं मिल रही है तो डीएपी की जगह हम आपको एक नया प्रोडक्ट भी बताएंगे और वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो इसी के साथ हम अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।